देविका, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, सामान तो सारा बांध दिया है, तैयारी भी हो जाएगी। हमारी तरफ से कुछ छूटना नहीं चाहिए। कुछ कहना है क्या तुम्हें? कल छाया दीदी की शादी में किस किस को बुलाया है? ज्यादा लोगों को नहीं, परिवार वाले ही हैं। वो शादी की बात हुई तब बाबा यहीं थे ना? मेरे घर न्योता भेज देते तो। हाँ ही बोलो। हाँ देविका, तो छाया की शादी तय हो ही गई। हाँ। अच्छा, मतलब अभिराम राव ने हमारी बातों का कोई मान रखा ही नहीं। अरे तेरे बाबा वहाँ आए थे इसलिए मुझे पता चला, वरना कभी पता ही नहीं चलता। अच्छा सुन, बता कब है शादी? कल ही है। क्या कह रही है? किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। आई वो अचानक तय हुआ ना सब, इसीलिए किसी को नहीं बता पाए। अरे लड़की के बारे में जानकारी पता कर ली है ना, वरना दोबारा कुछ लफड़ा हो जाएगा। हाँ। क्या लड़का तो ठीक ठाक है ना? हाँ आई। चलो, पर शादी तो तय कर ली, पर हम लोगों को तो बुलाया नहीं। आई सिर्फ घर वाले ही रहेंगे। हाँ? मंदिर में शादी होगी। चलो अच्छा है, कम से कम खर्चा तो बचा, वरना ऐसी शादी में कौन खर्चा करता है। हाँ अब रखती हूँ आई, मुझे कुछ काम करने हैं। अच्छा, मैं रखती हूँ फोन। एक बार शादी करके उसको अपने घर भेज दो, फिर जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा। चलो तुम अपने काम करो, मैं रखती हूँ फोन। दत्ता, फाइनली उसकी इच्छा पूरी होगी। हाँ, उसको ऐसे देखा नहीं जा रहा था रे, अब चेहरे पे हंसी झलक रही है। हाँ, अरे उसकी शादी हो रही है, इसमें समाधान है रे। लेकिन भाई के नाते फिक्र तो होती ही है ना। मैंने तो उसे बोल दिया है, कुछ जरूरत होगी ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, अब इसने भी सब संभाल लेना चाहिए। उस अजय का कोई नहीं है और इसका स्वभाव तो पता है तुझे। हाँ रे हाँ, देख ऐसा है, वो घर की एक लौती लड़की है ना, और बाबा ने उसे रखा भी बहुत लाड से था, इसीलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। पर देख लेना, जब वो शादी करके गृहस्थी शुरू करेगी तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास अपने आप हो जाएगा। पर अजय का क्या मतलब, वो उसे सुखी रखेगा ना? हाँ हाँ, देख पूछताछ तो की है और उसमें ऐसी कोई गड़बड़ भी नहीं लगी। मतलब अरे लड़का अच्छा है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर हमने सब कुछ पता किया है ना, फिर चिंता मत कर। अरे अभिराम आया, आजा आजा आजा। अच्छा अभिराम, कल शादी है, अपनी सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ भैया, सब हो गया। हमारी तरफ से कुछ छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए शादी। वैसे भी भैरवनाथ के मंदिर में शादी है, तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। और हाँ, छाया की सारी चीजें भरकर रखी है ना जो उसे वहां लगेंगी। सूटकेस भरकर रखी है और आई ने तैयारी करवाई है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, और किस किस को बुलाया है? ज्यादा लोग नहीं है, परिवार वाले ही हैं। ये अच्छा हुआ, नहीं तो 10 लोगों के 10 सवाल। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं लेना। एक बार कल शादी हो गई ना तो फिर हम लोग फ्री। क्यों, सही कहा ना? हाँ
नाना, मैं आपको बताने आई हूँ, घर में मेरी शादी की तैयारी चल रही है। ये सब ना उस विश्वासराव की वजह से हुआ। मेरे तीनों भाई, मेरी आई, सब मेरी शादी के लिए तैयार हो गए। मुझे पहले की सारी बातें याद हैं। मेरी शादी तय हुई थी तब आपको कितनी खुशी हुई थी। पूरे गांव में पेड़े बांट रहे थे कि पोती की शादी तय हुई है। पर वो खुशी ज्यादा दिन नहीं रही, सब बर्बाद हो गया। नहीं नाना, पर अब मैं अब रोऊंगी नहीं। मुझे पता है सब कुछ अच्छा होगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए नाना। आपकी लाडली पोती, आपकी छाया अब इस घर को छोड़कर अपने हक के घर में जाएगी। छाया, संभल कर रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या कल तुम फिर से मंडप में जाओगी ना? खुश होगी ना? है ना? पर याद रखना, इस बाड़े में कोई भी शुभ कार्य ठीक से पार नहीं लगेगा। दत्ता, अरे हो गया क्या? हाँ, बुलाओ सबको, नारियल चढ़ाते हैं और निकलते हैं। हाँ। माधवा, नीलिमा, जल्दी आओ। अभिरामा, देविका कहाँ है? अरे वो छाया को लेकर आ रही है। हाँ, आजा माधवा, अब प्रार्थना कर लेते हैं। आई, रघु काका नहीं आए तो फिर प्रार्थना? अब दत्ता ही करेगा प्रार्थना। देविका, छाया कहाँ है? ये क्या, आ गई है। छाया, इधर आकर खड़ी हो जा। यहाँ खड़ी हो जा। दत्ता, प्रार्थना शुरू कर। सब कुछ मंगलमय हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर। हाँ। महादेवा महाराजा, कुल देवता, ग्राम देवता, आज हमारे घर की बेटी की शादी है, तो इस शुभ कार्य में आपकी सारी शक्ति हमारे साथ रहने दे और ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होने दे रे महाराजा। हाँ, महाराजा। सरिता। हाय। अरे छाया को हल्दी कुमकुम लगा। ठीक है।
छाया दीदी, अब आप भगवान के और आई के पैर पड़ लो। हाँ, सुखी रहे। अरे रहने दो। हे भगवान, आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मेरे संसार को सुखी रखना और यहाँ मेरे घर वालों का भी ख्याल रखना। गणेश, बुआ की शादी के बाद बहुत मिस करोगे ना उन्हें? बचपन से उसी ने मुझे दुलार किया, उसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मानता हूं मैं। बस सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया बस। हे ब्रो, कितना इमोशनल हो गया आज। हाँ, आज शादी है अपनी बुआ की। क्या आज उनके सामने नहीं रोना है? ओके। हे पूर्वा, क्या 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 चल क्या रहा है? कितना सामान है? अरे ये सब जरूरी सामान है शादी के लिए। और सुन ना, अंदर नारियल की थैली रखी है, वो ले आएगा प्लीज। अब ये भी? अरे वाह, लगता है हो गई सारी तैयारी। भैया, मैं कर रही हूँ सारी तैयारी और ये मेरे दोनों भाई बस खड़े होकर देख रहे हैं। अब ये सामान गाड़ी में रखोगे तुम दोनों? ये पूर्वा, ये इतना सारा सामान डिक्की में कैसे जाएगा बता? अरे पर शादी में इतना सामान तो लगेगा ही ना। आर्चीज, गणेश, तुम अब कुछ मत बोलो, पूर्वा मैडम का ऑर्डर है। ठीक है पूर्वा, मैं ये ले जाता हूँ। अच्छा ये मुझे दे, मैं पकड़ता हूँ। वो ले आओ। चलो मैं भी मदद करता हूँ। भैया, जरा नाथा को बुलाएंगे प्लीज। वो नारियल और फूलों की थैली है ना अंदर, वो भी लेनी है। ठीक है, भेजता हूँ। मैं ये ले जाता हूँ। चलो, प्रार्थना तो हो गई है, अब सब अच्छे से ही हो जाएगा। सरिता, सब तैयारी हो गई है ना? हाँ आई, यही तो सब सामान था, गाड़ी में सब डाल दिया है। फिर भी एक बार सब कुछ देख ले, कुछ छूट तो नहीं गया ना? आई, मैंने सब कुछ देख लिया है और सब रख लिया है। हाँ, उसको अभी अभी शादी का अनुभव है ना, क्यों? दत्ता, अरे गुरुजी को बताया है ना? हाँ आई, वो मंदिर में आ जाएंगे। सुनो, उन्हें बार बार फोन करते रहो, नहीं तो किसी और का फोन आएगा और वो उधर चले जाएंगे। अभी 5 मिनट पहले किया है मैंने। अरे अजय को फोन किया या नहीं? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं करता हूँ फोन। हाँ हाँ, उसे भी जल्दी आने को कहो ना। हाँ, दुल्हन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है ना, क्यों? माधव, कुछ भी। अच्छा तो अब कौन कैसे जा रहा है? अब मतलब गाड़ी में कौन कौन जाएगा? हाँ आई, तुम, छाया, सरिता भाभी, नीलिमा भाभी और पूर्वा, आप लोग साथ में जाइए। और तू देविका के साथ पीछे से आने वाला है क्या रे? इकट्ठे? अरे भैया, गाड़ी में जगह नहीं है। और बाकी सब लोग? दूसरी गाड़ी मंगवाइए ना। पूर्वा, ए पूर्वा, अरे यहाँ की थैलियाँ गाड़ी में रखवा दी ना। चलिए, सामान गाड़ी में रख दिया है, गाड़ी पैक। वो नारियल की थैली? हाँ, वही लेने आया हूँ मैं। कहाँ पर है वो? अंदर है। यमुना, जो थालियाँ लगेंगी वो अच्छे से मांझ ली है ना? हाँ। हाँ। अरे यमुना, वो हार फूल ले लिए है ना?
हाँ, ले लिए हैं। वो नारियल की थैली मैं लेने जाता हूँ। रुको। मुझे 2 मिनट आप सबसे बात करनी है, उसके बाद हम काम पर लगेंगे। विश्वासराव, क्या बात करनी है? आज शादी होते ही मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। कैसी अनाउंसमेंट? भाभी, घर में शुभ कार्य है, इसलिए अभी चर्चा नहीं करते। फिर भी आपके लिए एक पूर्व कल्पना, इसलिए ये कह देता हूं। तहकीकात अब पूरी होते आई है। मेरे एक आदमी ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस तहकीकात में मेरी मदद की है, और इसी के आधार पर मैं नेने वकील के कातिल और बाकी अपराध करने वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करूंगा। पर प्लीज अभी टेंशन मत लेना। इन चेहरों पर जो किलो भर टेंशन दिख रहा है ना, निकाल दो उसे। हाँ? छाया दीदी की शादी है, वो खुशी से संपन्न हो जाए। छाया दीदी, क्यों, खुश ना? हाँ विश्वासराव, आज तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो रही है। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, आपके ये 3 भाई हैं ना, उनकी वजह से। हाँ, सही कह रहे हो तुम। आई, मैं नाना से मिलकर आती हूँ। हाँ, जा। चलिए, अब टेंशन भूल जाइए। हाँ? नहीं तो छाया को बुरा लगेगा। हाँ? प्लीज स्माइल। नहीं तो एक काम करते हैं, चलिए लंबी सांस लीजिए। चलिए। यस। रुक जा, वहीं रुक जा, आगे मत आना, आगे मत आना, वहीं रुक जा। नाना, जब मेरी शादी हो रही होगी तब आप वहां नहीं होंगे, पर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। नाना, आप आशीर्वाद दीजिए। नाना, पैर पड़ती हूँ आपके। रुक जा, आगे मत आना। हे भगवान, सब कुछ तो ले लिया, पर हल्दी कुमकुम की डिबिया ही रह गई। पूर्वा, जा बाबा, जरा लेकर आ तो। हाँ। गाड़ी के सामने नारियल फोड़ना होगा। हाँ, जा ले आ। ये क्या आई, रो रही हो? कुछ नहीं रे, इनकी याद आई बस।
आई, बाबा के आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे छाया जब घर वापस आई थी ना, तब वो बहुत रोए थे, पर अब फिर से छाया को सच धज कर मंडप में जाते देख वो बहुत खुश होते। दादा कहीं नहीं गए दादी, वो यहीं है। दत्ता, रहने दे। आई, अब रोना नहीं। हाँ देखो, हमारी छाया एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, तो बताओ ऐसे रोना ठीक है क्या? अरे उसे हंसते हंसते विदा करेंगे हम। माधवा, अजय छाया को सुखी रखेगा ना? अरे आई, चिंता मत करो, हम तीनों भाई हैं ना। और शादी के बाद नाता थोड़ी टूटेगा। ऐसे ही सब मिलके रहो रे बाबा, कुछ भी हो जाए, पर तुम लोग सुखी हो गए ना तो मैं मुक्त हो जाऊंगी बाबा। से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह सारे सबूत हमारे हाथ लग गए ना। देखो, मुझे ऑडियो वीडियो सब चाहिए, समझ गए ना? एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। यस सर, हम सब अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। कंट्रोल में ले रहे हैं मतलब? सर अभी तक वो आई नहीं है। व्हाट? सर अभी मुलाकात होने वाली है। देखो, मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अभी तक सारे सबूत मेरे हाथों में होने चाहिए थे। क्यों हो रहा है ऐसा? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? एक काम कीजिए, उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। अभी के अभी सबूत चाहिए मुझे। इट्स अर्जेंट। यस सर। विश्वास, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ केस के संदर्भ में है क्या? अभिराम, आज छाया की शादी है, तुम उधर ध्यान दो, समझे? वाह 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 वाह। छाया दीदी, क्यों, हो गई ना मनमाफिक तैयारी? हो गई है तैयारी, पर अजय का फोन नहीं लग रहा है। अभिराम, माधव भैया फोन करने वाले थे, उन्होंने किया है। चिंता मत करो तुम। छाया, 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 मुहूर्त का समय हो रहा है। यमुना, छाया पर से नारियल उतार ले। हाँ। चुप हो जा, रो मत, रो मत, चुप। बोलो इंस्पेक्टर। सर बैड न्यूज है। क्या हुआ? क्या? अजय का खून हुआ है।
मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। चलो 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 चल। मालिक, नारियल फोड़ दूं क्या? अरे पहले सबको गाड़ी में तो बैठने दे। हाँ ठीक है ठीक है। आई, आप उस तरफ से बैठो। हाँ आओ। छाया तू बैठ, देविका तू भी बैठ। रुको। क्या हुआ? क्या हुआ विश्वासराव? विश्वासराव, क्या हुआ? अजय का खून हो गया। क्या कहा तुमने? छाया दीदी, अजय का खून हुआ है। विश्वासराव, कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता माधव भैया, मुझे नहीं पता। पर ये जो कोई भी कर रहा है दिमाग लगा कर रहा है, और उसे हमारी सारी बातों की जानकारी है, और वो हमारे बीच से ही कोई है। अब आगे क्या करना है? मंदिर में जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें बोल दो, आप उन्हें संभालिए। मुझे लगता है जहाँ अजय की डेड बॉडी मिली है वहाँ जाना चाहिए। क्यों? उसका अपना कोई नहीं है ना, इसलिए वो पुलिस देख लेगी क्या करना है। पर मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप सब घर में ही रहिए। बाकी मेरी बात सुननी है या नहीं, ये आप ही तय कीजिए।
विश्वासराव, ये जो कोई भी है ना, उसको ढूंढ कर निकालो और मेरे सामने लेकर आओ। मुझे उसको पूछना है, हमने क्या पाप किया है जो हमारे रास्ते में आता है? हमने क्या बुरा किया है उसका? मेरे बच्चों का सुख नहीं देखा जाता क्या उससे? विश्वासराव, अरे उसको ढूंढ कर निकालो, ढूंढ कर निकालो। आई, शांत हो जाइए। मुझे उन्हें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ? यस सर। हाँ सर, पता चला है। नहीं, मैं अलर्ट। घर में ही है सर। हाँ, इमीडिएटली जाता हूं। सॉरी सर। नीलिमा, छाया, 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 अंदर चलो। आई, बैठे यहाँ पर। आई देखिए ना, ये बात ही नहीं कर रही है। सरिता, उसे शौक लगा है ना, उसे थोड़ा वक्त दो, वो बात करेगी। मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किस जन्म के पाप भुगत रहे हैं? किस जन्म के पाप? आई, संभालिए खुद को। छाया, छाया, ए छाया, अरे बोलना। छाया, देख, तेरी आई है। छाया, बोलना। अरे अरे नीलिमा, सरिता, इसे देखना, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आई, 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 छाया को सदमा लगा है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा ना बाहर आने में। पूर्वा, पानी लेकर आओ। कोई तो है जिससे हमारा भला नहीं देखा जाता। किसी ने काला जादू किया है हम पर। बर्बाद हो जाएगा वो रे, बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे की मांग फिर से सोनी पड़ गई रे, सोनी पड़ गई। काकी, अब सरिता को दो। सरिता, छाया को पानी पिलाओ। छाया, छाया, पानी पियो। छाया, छाया, क्या होगा रे तेरा? ये सब कैसे हुआ? हाँ? अजय को किसने मारा होगा? छाया की क्या हालत हुई है, देखा ना? हे भगवान, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हुए ना? मतलब? अरे, अगर हमने ही छाया और अजय की शादी की सम्मति नहीं दी होती ना, तो ये छाया की ऐसी हालत नहीं हुई होती। छाया ने किसी का क्या बिगाड़ा था? छाया की कोई गलती नहीं थी, पर हमने पहले अजय की जानकारी निकालनी चाहिए थी। हाँ हाँ। उसने जो भी कहा हम बस सुनते गए। उसका झगड़ा किसके साथ था, इसका हमने पता नहीं लगाया भैया। मुझे लगता है अजय जिस जगह का सौदा कर रहा था, उसी की वजह से अजय का खून हुआ होगा।
बाबा, दत्ता, अरे तू शांत क्यों खड़ा है रे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माधव। अब अजय के खून का इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वकील काका के साथ झगड़ा था। मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए सबने मुझ पर शक किया था। और अब अजय का खून हो गया। अब इसका शक भी मुझ पर ही होगा। अरे दत्ता, ये क्या बोल रहा है तू? अरे अजय को मैंने मारा था। वैसे नहीं रे, मतलब छाया और उसकी शादी का मैं विरोध कर रहा था। अब लोग कहेंगे शादी तो तय करा दी, पर वो होने नहीं देने वाला था, इसलिए जान ले ली। दत्ता क्या बोले जा रहा है तू? देख, पहले तो छाया की शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर राजी हो गया था ना। यहां तक कि तूने खुद की जमा पूंजी भी अपनी बहन को दे दी थी ना। फिर हाँ। ये सब कोई नहीं देखता। लोग अच्छा ही नहीं देखते, वो सिर्फ उंगलियां उठाना जानते हैं। लोग कहेंगे अपनी ही बहन के होने वाले पति को खत्म कर दिया इसने। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। आप पर किसी ने उंगली उठाई तो हम हैं ना। हमें पता ना आपने कुछ नहीं किया है। देख, अजय को किसने मारा, क्यों मारा, इसकी तहकीकात होगी ही, लेकिन अभी हमें हमारी बहन को संभालना है, छाया को संभालना है, समझा? हाँ, इसलिए हिम्मत रखो। छाया, अरे छाया, छाया, अरे ऐसे चुप मत बैठ। सुन बेटा, अरे तेरे नसीब में ही था। छाया, अरे बोल ना कुछ तो। अपनी आई की तरफ देखना। छाया, देख मैं आई हूं।
मैं जो कह रही थी वही करना चाहिए था। ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। थोड़ी देर के लिए सब खुश थे, सुखी थे, और अचानक किसी की नजर लग गई और सब बर्बाद हो गया। छाया दीदी को देखा ना, उनकी खुशी के लिए सब किया, और अब क्या हालत हो गई है उनकी। शरीर तो है पर जान नहीं है। आपके मन पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। आपकी बहन के साथ दूसरी बार ये हुआ है। ये कौन भाई सहन कर सकता है? सरिता, क्या गलती की हमने कि ये सब हमारे ही घर में होता है, हमारे ही साथ होता है। इस बाड़े को जैसे कोई श्राप ही है। कोई भी शुभ कार्य इस बाड़े में होगा ही नहीं, ऐसा लगता है। इस बाड़े में ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे भी तो बच्चे हैं, उनके भी कार्य होंगे। भगवान ना करे उनके कार्यों में कुछ। सरिता, मैं नहीं रहूंगी इस बाड़े में, मैं नहीं रहूंगी। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तालुका के गांव में। वहां कोई घर लेकर वहीं रहेंगे, पर यहाँ नहीं। यहाँ भी कितनी लाशें गिरेंगी पता नहीं, कितने मुर्दे हमारे पीछे पड़ेंगे पता नहीं। अपने दोनों बच्चों के बारे में जरा सोचिए और निकलिए इस बाड़े से, चलिए। सरिता, मैं भी समझता हूं ये सब, पर हम यहां से चले गए तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, इसलिए यहां से नहीं जा सकते। यहीं रहना पड़ेगा हमें।